हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया यूनिट, जो कि है यूनिट नंबर 3, ईआर मॉडल। ईआर मॉडल्स को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईआर मॉडल, बट इसका पूरा नाम क्या है? ई फॉर इंटिटी, आर फॉर रिलेशनशिप, इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसका हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे ईआर मॉडल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ईआर मॉडल का मतलब होता क्या है, उसका पूरा नाम है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 3, ईआर मॉडल। और इसमें हम लोग सबसे पहले जो है ईआर, इसमें दो चीज़ आपका आएगा। एक तो आपका है ईआर मॉडल के रिलेटेड, उसके बाद एक और टॉपिक है जिसमें हम लोग जो है फॉरेन की का कंसेप्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद ये यूनिट हमारा पूरा खत्म होगा। छोटा सा यूनिट है और इससे ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं, और आसान सा क्वेश्चन रहता है। सबसे आसान जो यूनिट है वो यही यूनिट है, क्योंकि छोटा यूनिट है और सब जो है वो सिंपल सिंपल सा चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को, और सबसे पहले समझते हैं कि ईआर मॉडल, जिसको हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बोलते हैं, वो है क्या और वो करता क्या है आखिर। ओके, चलिए समझते हैं। तो ईआर मॉडल जो है ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इंटिटीज़ को, एट्रीब्यूट को एंड रिलेशनशिप को। कहने का मतलब क्या है? इंटिटी, जैसे कि हम बताए थे आपको कि एक हमारा इंटिटी होता है और एक एट्रीब्यूट होता है। उसके बाद वो दोनों के बीच में, इंटिटी और एट्रीब्यूट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हमको ये बता के देता है, जिसका नाम ही है क्या? इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इंटिटी के क्या करेगा? रिलेशनशिप को ये बताएगा। तो ये इंटिटी मतलब होता क्या है? हम तकनीक से बोल रहे हैं इंटिटी इंटिटी इंटिटी, ये इंटिटी आखिर है क्या? एट्रीब्यूट तो वैसे भी आपको पता ही होगा कि कॉलम में जो हम लिखते हैं उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, लेकिन ये इंटिटी क्या है मास्टर साहब, बताइएगा। तो चलिए समझते हैं एंटिटी मतलब। वैसे आपको आता ही है सब कुछ, बस यहाँ पे एंटिटी का हम एक डेफिनेशन दे रहे हैं क्या। एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि आप एक बोल रहे हैं क्या, एक स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी हो गया। एम्प्लॉय बोल रहे हैं तो एम्प्लॉय का हो गया, एक एंटिटी हो गया। कोर्स क्या हो गया? एक जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, जो कि इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं एंटिटी। जैसे कि स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, कोर्स हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, ये सब क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी है, और जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट और एम्प्लॉय आपस में रिलेटेड है, कोर्स एम्प्लॉय आपस में रिलेटेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब क्या है? आपस में इंडिपेंडेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंटिटी बोल रहे हैं। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा एंटिटी का मतलब। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा होता है एंटिटी सेट। जैसे एंटिटी हो गया, उसी तरह से हमारा एंटिटी सेट होता है। एंटिटी सेट क्या कहता है? एंटिटी सेट कहता है अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटी इज कॉल्ड एंटिटी सेट। मतलब एंटिटी तो है ही, लेकिन बहुत सारा एंटिटी मिलके क्या उसका कलेक्शन रहेगा, उसको हम लोग बोल देंगे एंटिटी सेट। एंटिटी हैव एट्रीब्यूट। थोड़ा सा अगर हम ऐसे कर दें, एंटिटी हैव एट्रीब्यूट। एंटिटी के पास क्या रहता है? एट्रीब्यूट रहता है। और एंटिटी को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर है? नहीं, स्क्वायर होता है जिसका सब आपस में बराबर रहता है, लेकिन ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। तो एंटिटी हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन बस इसमें यार डायग्राम में मॉडल में क्या है? बस रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन खेलना है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट क्या है? एक स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट हमारे पास एक जो है वो एंटिटी है। तो एंटिटी, इस एंटिटी को अगर हमको रिप्रेजेंट करना तो हम क्या करेंगे? इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे पता क्या चलेगा? इससे पता चलेगा स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक एंटिटी है। ओके, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे एक जो है रेक्टेंगल बॉक्स से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, ऑल स्टूडेंट इन अ कॉलेज फ्रॉम स्टूडेंट एंटिटी से। एक कॉलेज में जितना भी स्टूडेंट है, वो जो है स्टूडेंट एंटिटी सेट के अंतर्गत आएगा। जैसे कि उसका रोल नंबर होगा, नेम होगा, रोल नंबर होगा, नेम होगा, तो ये हमारा क्या हुआ? एंटिटी सेट हुआ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एंटिटी मतलब होता क्या है, एंटिटी सेट आखिर है क्या, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो एंटिटी हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक हमारे पास होता है वीक एंटिटी। अब ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब जो है इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट करेगा ही, और इसके पास क्या रहता है? उसके पास प्राइमरी की रहता है। उसके पास प्राइमरी की रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी।
ये हमारे पास क्या होगा, इसके पास प्राइमरी की होगा। जैसे कि ये स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और स्टूडेंट क्या होगा, प्राइमरी की होगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है बिग इंटिटी। बिग इंटिटी जो है वो एग्जिस्ट तो करेगा इंडिपेंडेंटली, लेकिन वो तब एग्जिस्ट करेगा जब कोई और जो है वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे किसी और के एग्जिस्टेंस पे उसका एग्जिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं बिग इंटिटी। इंडिपेंडेंट तो रहेगा ही, लेकिन किसी जब कोई और रहेगा तब हम रहेंगे, ऐसा इसका मामला चलता है। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो प्राइमरी की हो ही। जैसे कि आप कहिएगा, मान लेते हैं क्या मान ले, क्या मान ले, क्या मान ले, चलिए मान लेते हैं डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट तब ना होगा जब वहाँ पे इम्प्लॉय होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट तभी ना होगा जब वहाँ पे इम्प्लॉय होगा। तो डिपार्टमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है इम्प्लॉय पे। तो ये हमारा क्या होगा, ये एक प्रकार का हमारे पास जो है बिग एंटिटी का एग्जाम्पल हो गया। जैसे ये डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, एम्प्लॉय पे। तो किसी और के एग्जिस्टेंस पे जो डिपेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं बिग एंटिटी। ओके। और बिग एंटिटी को हम लोग जो है वो डबल रेक्टेंगल बॉक्स से डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा हो। इस तरह से हम लोग डिपेंड जो है डिनोट करते हैं। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम लोग जो है सिंगल रेक्टेंगल बॉक्स से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, एंटिटी तो समझ में आ गया क्या होता है, वीक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी समझ ली। अब रिलेशनशिप, क्योंकि ई आर को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा यूनिट ही है ई आर मॉडल। सबसे पहले एंटिटी को समझ लिए, अब रिलेशनशिप को समझते हैं। तो रिलेशनशिप मतलब क्या है, अ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटी। दो एंटिटी आपस में किस प्रकार से रिलेटेड है उसको बताने का काम क्या करता है, उसको बताने का काम जो है ये रिलेशनशिप करता है। रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ये जो है डायमंड शेप से किया जाता है। रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो डायमंड बॉक्स से करते हैं रिप्रेजेंट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा चीज है। रिलेशनशिप मतलब क्या है, रिलेशनशिप दो एंटिटी के बीच में जो बताएगा क्या रिलेशन है, दो एंटिटी आपस में कैसे रिलेटेड, जैसे एम्प्लॉय कैसे रिलेटेड है जो है डिपार्टमेंट से, वो सब चीज़ जो बताएगा वो बताएगा रिलेशनशिप, जिसको हम लोग सिंगल डायमंड शेप से डिनोट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट और कोर्स आपस में कैसे रिलेटेड है वो हमको बताएगा कैसे, वो हमको बताएगा ये रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप को हम लोग जो है सिंगल डायमंड से करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है बिग रिलेशनशिप। तो बिग रिलेशनशिप ही बताता है, कैसे एसोसिएटेड है वही बताता है, लेकिन इसको हम लोग जो है वो डबल रेक्टेंगल बॉक्स से डिनोट करते हैं। जब भी बिग आएगा उसको समझिएगा वहाँ पे दो को बॉक्स लगना जरूरी है। और जो कलेक्शन होता है बहुत सारे रिलेशनशिप का, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप सेट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए, ऑल इनरोलमेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स इनरोलमेंट रिलेशनशिप सेट। मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप का जब कलेक्शन हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिलेशनशिप। ऑलरेडी हमने जो है इंटिटी सेट में इसको देख रखा है। क्लियर हुआ। तो रिलेशनशिप समझ में आया। तो यहाँ पे हमने सीखा है सबसे पहले रिलेशनशिप क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है वो समझ लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एट्रीब्यूट। अब ये एट्रीब्यूट क्या है समझिएगा। एट्रीब्यूट समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं एट्रीब्यूट आखिर होता क्या है। तो हमारे पास ई आर जो रिप्रेजेंट करता है किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, एंटिटी को करता है, एट्रीब्यूट का करता है, और रिलेशनशिप को करता है। तो एंटिटी हमने देख लिया, रिलेशनशिप को देख लिया, अब बच गया एट्रीब्यूट। तो चलिए एट्रीब्यूट को भी देख लेते हैं। सिंपल सा चीज़ है। एट्रीब्यूट आर प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटिटी। एट्रीब्यूट मतलब क्या है, एट्रीब्यूट मतलब इंटिटी के जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। जैसे एक स्टूडेंट के पास क्या होगा, एक स्टूडेंट के पास उसका नाम होगा, ईमेल आईडी होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो ये सब क्या होगा, ये सब उसका एट्रीब्यूट हो गया, किसका, इंटिटी का। तो एट्रीब्यूट आर प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटिटी। इंटिटी का जो प्रॉपर्टी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ये जो है इलिप्टिकल शेप से। इलिप्टिकल शेप से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इंटिटी हमारा क्या होगा, इंटिटी हमारा स्टूडेंट हो गया, और स्टूडेंट के पास जो भी होता है उसका हम लोग एट्रीब्यूट बोल देंगे। जैसे कि रोल नंबर, नेम, एज, ब्रांच, ये सब क्या हो गया, ये सब इसका एट्रीब्यूट हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा। जैसे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटिटी को तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में रख, ये जो है रेक्टेंगल बॉक्स में रख लेते हैं, और उसके बीच में लिख देते हैं जो भी इंटिटी का नाम रहता है।
उसके बाद इससे रिलेटेड जो है इसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है स्टूडेंट का, तो रोल नंबर हो सकता है, इसको हम लोग एलिप्टिकल शेप में रख दिए। नेम हो सकता है, एज हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, तो सबको हम क्या करेंगे एलिप्टिकल बॉक्स में रखते जाएंगे, जितना भी उसका प्रॉपर्टी हो सकता है, तो जिसको हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट में, कितने प्रकार का एट्रीब्यूट हो सकता है। तो एट्रीब्यूट यहाँ पे बहुत सारा 9 प्रकार का हम लिखे हैं। चलिए वन बाय वन सभी को समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, स्टोर्ड एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट, सब सिंपल सिंपल सा एट्रीब्यूट है। सबसे पहले सिंपल एट्रीब्यूट की बात करें तो ऐसा एट्रीब्यूट जो कि फर्दर ड्राइव्ड नहीं किया जा सकते उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। मतलब फिर से जिसको हम लोग जो है ड्राइव नहीं कर पाएंगे, जैसे कि एज है, एज को हम पे आप फिर से कुछ लिख सकते हैं क्या, उसको नहीं लिख सकते हैं। एज है तो एज है, सैलरी है तो सैलरी को हम कुछ और लिख सकते हैं कि बिल्कुल नहीं, तो जिस एज है सैलरी है, तो ये सब हमारा क्या हुआ, सिंपल एट्रीब्यूट हो गया, और उसको हम इस तरह से जो है लिखते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। उसके बाद अगला हमारे पास है कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट को बोलते हैं जिसको हम लोग फर्दर जो है स्मॉलर सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉलर सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल देंगे नेम, तो नेम को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे आपको देखते होंगे इन जनरल लिखा रहता है, कोई भी फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो उसमें देखते होंगे ना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसा रहता है। तो आप क्या कर रहे हैं, नेम को फर्दर ड्राइव कर रहे हैं अलग अलग में, तो वो मेरा क्या होता है, वो मेरा होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। उस टाइप के एट्रीब्यूट को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। और कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम इस तरह से लिखते हैं, एक हमारा नेम हो गया, नेम का 2 पार्ट, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। अगला हमारे पास है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, ऐसा एट्रीब्यूट जिसका सिर्फ एक ही वैल्यू होगा एक एंटिटी में, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे कि रोल नंबर हो गया, एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा ना, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एक स्टूडेंट का एक ही डेट ऑफ बर्थ होगा ना, तो ऐसा एट्रीब्यूट जिसका सिर्फ एक ही वैल्यू होगा एक एंटिटी में, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। उसके बाद होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो ऐसा एट्रीब्यूट जिसका मल्टीपल वैल्यू हो सकता है एक एंटिटी में, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे कि फ़ोन नंबर, एक स्टूडेंट के पास एक ही फ़ोन नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं हो, 3-4 फ़ोन नंबर हो सकता है। तो वो क्या है, एक एट्रीब्यूट का, एक एंटिटी का अलग-अलग वैल्यू आ रहा है, एक अलग-अलग एट्रीब्यूट आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या है एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या है। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं जो है डबल इलिप्टिकल पार्ट से। ये जो है डबल इलिप्टिकल शेप जो है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को। उसके बाद हमारे पास आता है स्टोर्ड एट्रीब्यूट। तो ऐसा एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट विच डज नॉट रिक्वायर एनी अपडेट, ऐसा एट्रीब्यूट जिसका कोई अपडेशन हो ही नहीं सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोर्ड एट्रीब्यूट। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, क्या डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकता है क्या इन फ्यूचर, बिल्कुल नहीं, जो है सो है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोर्ड एट्रीब्यूट। उसके बाद अगला हमारे पास, सबको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल से ही, जहाँ चेंज होगा उसको हम वहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर जहाँ पर नहीं मेंशन किए इसका मतलब उसको जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलिप्टिकल शेप से ही। उसके बाद अगला हमारे पास है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, ऐसा एट्रीब्यूट जो कि दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव्ड किया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। जैसे कि एज, एज जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे जैसे एज हमारा जो है आगे ईयर बढ़ता रहेगा, एज जो है वो चेंज होते रहेगा, तो वो किस पे, एज जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एज डिपेंड कर रहा है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारा हुआ डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ये हुआ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है की एट्रीब्यूट। तो ऐसा एट्रीब्यूट जो कि आइडेंटिफाई करे इंटिटी को यूनिकली, एन एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एन एट्रीब्यूट इंटिटी, इंटिटी को यूनिकली जो आइडेंटिफाई करेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, की एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशनशिप सेट, रिलेशनशिप सेट के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उसका जो रिलेशनशिप को बताएगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। जैसे कि कोई आगे अगर हमारे पास जो है रिलेशनशिप है, रीड कर रहा है,
तो रीड जो कर रहा है, कब से रीड कर रहा है, तो ये जो बता रहा है व्हेन, ये क्या हुआ, ये डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट हुआ। जो रिलेशनशिप का इन्फॉर्मेशन देगा ना, वो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट हो जाता है। ओके। और की जो एट्रीब्यूट होता है, की एट्रीब्यूट को हम लोग इलिप्टिकल शेप से तो लिखते ही हैं, लेकिन साथ में नीचे क्या लगाते हैं, साथ में नीचे इस तरह से जो है हम अंडरलाइन कर देते हैं। उससे पता चलता है कि ये क्या है, की एट्रीब्यूट है। उससे पता चलता है ये की एट्रीब्यूट है। तो ये जो नीचे हम डंडी लगाए हैं, ये डंडी लगाना ज़रूरी है, की एट्रीब्यूट जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तब। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। तो कम्प्लेक्स एट्रीब्यूट कहने का मतलब क्या है, कंपोजिट भी रहेगा, साथ में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रहेगा। जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा जो अलग अलग हो सकता है, 2 नंबर रहेगा तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया, और उसको हम फर्दर सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे पास कंपोजिट हो गया, और ये क्या हुआ, ये हमारे पास मल्टी वैल्यूड हो गया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। तो ऐसा एट्रीब्यूट जो कि कंपोजिट भी है और साथ में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो मेरा जो है कम्प्लेक्स एट्रीब्यूट होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम पूरा अभी तक जो भी सीखे हैं उसको यहाँ पे अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक स्टूडेंट के रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जैसे कि एक स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक एंटिटी है वो। तो एक एंटिटी है, तो एंटिटी को हमने बना लिया, ठीक है, और उसके अंदर में स्टूडेंट लिख दिए, तो ये हमारा क्या है, एंटिटी है। ये क्या है, ये हमारा एंटिटी है, एंटिटी हो गया। अब ये एंटिटी हो गया हमारे पास, इसको यहाँ से हटा देते हैं, कहिएगा ये एरो बना के कहाँ से, ये हमारे पास एंटिटी हो गया। अब इस स्टूडेंट के पास क्या क्या हो सकता है, तो इसका नेम हो सकता है, तो नेम इसका क्या हो गया, एक एंटिटी हो गया, क्योंकि ये इसका इन्फॉर्मेशन को बता रहा है। ओके, ये नेम हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसके पास रोल नंबर हो सकता है, तो रोल नंबर दे दिए। और रोल नंबर जो है हर एक स्टूडेंट का यूनिक होगा, इसलिए हम इसको क्या किए हैं, इसको हम लोग जो है की एट्रीब्यूट बनाए, इसलिए यहाँ पे इसके नीचे डंडी लगा दिए हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा की एट्रीब्यूट है। ये क्या है, ये की एट्रीब्यूट है। ये क्या है, की एट्रीब्यूट है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे हम लोग डंडी लगा दिए, वो इसलिए ताकि हर एक स्टूडेंट का एक सिंगल रोल नंबर नहीं होता है, इसलिए। फिर हमने एज है, तो एज तो क्या हुआ, दूसरे पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम लोग इस शेप से बना दिए हैं, डेटेड से। यहाँ पे देखिएगा डॉटेड से हम बनाए भी है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम डॉटेड से करते हैं, जो कि दूसरे से आता है। उसके बाद मोबाइल नंबर हमारा क्या होता है, मल्टी वैल्यूड, तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर का बना देती है। फिर सीजीपीए हो गया, जेंडर हो गया, नेम हो गया, नेम को भी हम फर्दर डिराइव किया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, तो ये हमारा हो गया जो है। तो इस तरह से जो है हम जो भी एट्रीब्यूट के बारे में डेफिनेशन पढ़े हैं, वो सभी डेफिनेशन को हम इस तरह से अप्लाई करते हैं। तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि ये सब एट्रीब्यूट होता क्या है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए और एक एग्जांपल लेने के लिए। तो इस तरह से आप जो एग्जांपल लेके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, और थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको एक टेबल दे देगा और कहेगा बनाने के लिए इसको जो है ईआर डायग्राम बनाने के लिए। तो आप कैसे बनाएंगे, इसी तरीके से आप इसको बनाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो अभी हम क्या क्या चीज़ डिस्कस किए हैं, तो अभी हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किए, अभी हम सिंपल सिंपल सा चीज़ डिस्कस किए हैं कि ईआर मॉडल होता क्या है, ईआर मॉडल में जो रिप्रेजेंट करता है एंटिटी को, एट्रीब्यूट को और उसके रिलेशनशिप को, उसके बारे में हम लोग बात कर लिए, और उसके जो भी टाइप्स वगैरह है उसको हम लोग बात कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे का जो भी पार्ट है उसको हम लोग जो आगे के सेक्शन में करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।